एवरीवन, वेलकम टू सारदे मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फिफ्थ एंड सेकंड यूनिट के एमसीक्यूज देखेंगे। इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ के एमसीक्यूज डाल रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, एमसीक्यूज़ तो हैं बट मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस टाइप से मैं ये एमसीक्यूज़ कर रही हूँ। तो 3 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं। उन तीनों फार्मूले की हेल्प से आपके रेसिड्यूज़ निकल आएंगे। ठीक है, तो 3 फार्मूले देखिए कौन कौन से हैं। तो नंबर फर्स्ट पे हमारा रेसिड्यू एट सिंपल पोल एट z इक्वल ए। तो अगर हमें z इक्वल ए सिंपल पोल दे रखा है तो अगर हमें उस पर क्या निकालना है, रेसिड्यू निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू ए z माइनस ए एफ जेड, ये वाला फॉर्मूला याद करना। सेकंड है हमारा रेसिड्यू एट पोल एट ऑर्डर n। अगर n ऑर्डर का है कोई पोल तो अगर हमें उसका रेसिड्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1/d z n-1 z माइनस ए की पावर n एफ जेड। ठीक है, यहाँ पर n इसका मतलब क्या है कि मतलब हमें उसका n-1 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, एंड थर्ड जो फॉर्मूला है वो है हमारा रेसिड्यू एट z इक्वल इन्फिनिटी। अगर हमें रेसिड्यू z इक्वल इन्फिनिटी पर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी माइनस जेड एफ जेड। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, अच्छे से लर्न कर लेना है। इसको अभी हम जस्ट एमसीक्यूज में लगा के देखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा हम कैसे फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं। सिंपल पोल ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो यूनिट फोर्थ के एमसीक्यूज में उनमें बताया था क्या होता है सिंपल पोल, ऑर्डर 2 का क्या होता है, सिंगुलैरिटी वगैरह, इन सभी के बारे में समझाया है। तो आप एक बार उसे भी देख लें तो आपका ये जो कंसेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, अब हम अपने एमसीक्यूज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, फर्स्ट है हमारा द रेसिड्यूज ऑफ जेड क्यू z-1 z-2 z-3 एट z इक्वल 1 2 3 आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले हमें वन के रेस्पेक्ट में, फिर 2 के, फिर 3 के। तो z इक्वल 1 पे निकालेंगे। तो z इक्वल 1 के लिए यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है। तो अगर इसकी पावर 1 होगी तो अब हम क्या कहेंगे कि हमें सिंपल पोल मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपल पोल वाला मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया है, हम क्या करेंगे सिंपल पोल के लिए कि लिमिट, सिंपल पोल के लिए हम निकालेंगे, अगर रेसिड्यू निकालना होगा तो लिमिट z टेंस टू ए, यहाँ पर z माइनस ए और यहाँ एफ जेड। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, इसका रेसिड्यू निकालेंगे। अब पहले एक को सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको, 1 के रेस्पेक्ट में करके दिखाऊंगी, फिर आप 2 और 3 के रेस्पेक्ट में खुद से आप कर सकते हो। तो 1 के रेस्पेक्ट में देखिए, 1 अगर हमें z इक्वल 1 पे रेसिड्यू निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, इसका रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट z टेंस टू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, फिर हम क्या करते हैं z माइनस ए की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर एफ जेड क्या है, ये हमारा पूरा एफ जेड है, इसको उतार लेंगे, z क्यू z-1 z-2 एंड z-3। z-1 से z-1 कट हो जाएगा एंड ये हमारा बचेगा लिमिट z टेंस टू 1 z क्यू अपॉन z-2 एंड z-3। अब हमें क्या पुट करना है, z की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1/1-2 एंड 1-3। ये हो जाएगा 1/-1, इसमें से माइनस करेंगे, इनटू ये हो जाएगा -2, तो 1/2। तो z इक्वल 1 के रेस्पेक्ट में, z इक्वल 1 पर हमारा जो रेसिड्यू निकल कर आया है वो फंक्शन का कितना निकल कर आया है, 1/2। इसी तरीके से अगर आपको z इक्वल 2 पर निकालना होगा तो क्या होगा, वो z-2 से z-2 कट हो जाएगा, ये वाले टर्म बचेंगे, तो हो जाएगा हमारा 1/, अब इसकी जगह क्या रखना है, z की जगह 2 पुट करना है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और 2 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। z इक्वल 2 पे जो रेसिड्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -1। इसी तरीके से z इक्वल 3 पे निकाल लेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इधर थोड़ी सी मिस्टेक और हो गई है, जो z की वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पर जब 2 का q करेंगे, q भी तो करना होगा हमें, तो जब 2 का q करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है,
तो 8 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तब हमारा इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1/2 -8 एंड 27/2। जो z=3 का रेसिड्यू निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 27/2। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन f(z), ये फंक्शन है z+1 z-1 z-2 एट z=1 इज सेम। वही प्रोसेस हमें यहाँ पर भी लगाना है। तो लिमिट z → 1, फिर हम क्या करेंगे, z-a कर देंगे, फिर ये हो जाएगा z+1 अपॉन z-1 एंड z-2। अब यहाँ से हम z-1 से z-1 कट हो जाएगा एंड z की जगह क्या पुट करना है, 1। तो ये हो जाएगा 2/1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -1, क्योंकि 1 - 2 -1 एंड ये हो जाएगा -2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड का ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आसानी से निकल आते हैं, ईजी हैं। अब हमें निकालना है द रेसिड्यू ऑफ 1/z³ - z5 एट z=∞ पर। तो मैंने आपको बताया है z=∞ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट z → -z f(z). ठीक है, तो -z f(z) की वैल्यू कितनी है, लिमिट z → एंड जो f(z) की वैल्यू है वो है 1/z³ - z5। यहाँ से हम नीचे से कॉमन क्या निकाल लेते हैं, z5 कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, मैं यहीं पे करती हूँ थोड़ा सा, लिमिट z → -z अपॉन z5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1/z² -1 एंड इससे जब ये कटेगा तो माइनस के 1/z4 एंड जब z की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा f(z) = e⁻m⁻z अपॉन z² + a², देन रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z = a इज। तो इसकी वैल्यू देखिए हम किस तरीके से निकालेंगे। तो सिंपल पोल है तो वही सेम प्रोसेस आपको करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट z → a एंड जब z - a जब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा। किस तरीके से कट होगा, देखिए 2 पार्ट में हमारा टूट जाएगा। e⁻m⁻z अपॉन ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे, z + a और z - a। और एक हमारा जो फंक्शन है वहाँ है z - a। ठीक है, z जो a की वैल्यू है तो इससे ही हमारा कट हो जाएगा। अब z की जगह हमें a पुट करना है तो ये हो जाएगा a(m⁻a) अपॉन में 2a(। ठीक है, तो ये हो जाएगा i², तो i² की वैल्यू माइनस, तो m a, ठीक है, अपॉन 2a(। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, क्या है देखिए। अब 6th है हमारा, ये फंक्शन दे रखा है sin 2z अपॉन z+1 का होल क्यूब, द रेसिड्यू ऑफ f(z) एट z = -1 इज। तो ये क्वेश्चन हमारा किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर पोल कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का पोल है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है, कौन सा, जो n ऑर्डर वाला फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। साइड में करते हैं इधर। तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट z → -1 है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि n-1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 2 फैक्टोरियल d² अपॉन dz² एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा sin 2z, फंक्शन उतार लेंगे z+1 का होल क्यूब एंड हम क्या उतारेंगे z - a की पावर n, तो z+1 की पावर q। सिर्फ हमारा जो फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है, इससे ये कट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इधर करती हूँ, स्पेस थोड़ी कम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे d² अपॉन dz² का। तो क्या होता है 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर, डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे sin 2z का 2 बार, तो एक बार करेंगे तो 2 cos 2z और दूसरी बार करेंगे तो -4 2 sin 2z हो जाएगा। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, सॉरी क्योंकि एक बार करेंगे 2, फिर यहाँ पर 4 ही आएगा, -4 sin 2z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 अपॉन यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, तो लिमिट
z टेंस टू -1, 1/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू -4 साइन 2z। ये कितनी बार कट होगा? -2 बार। अब हमें z की जगह क्या पुट करना है? -1, तो ये हो जाएगा -2 साइन -2 एंड साइन माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th है हमारा, इफ़ एफ जेड इक्वल पाई अपॉन जेड अपॉन फाई जेड अपॉन साई जेड वेयर साई जेड इक्वल जेड माइनस ए एफ जेड देन रेसिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल ए। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फाई ए अपॉन साई डैश ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल इन्फिनिटी पर। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखाया ही है एंड जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड डी जेड। अगर एंटी क्लॉकवाइज पूछेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन का साइन है क्लोज इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटूर सी except at a finite number of poles inside C and sigma r is the sum of all residue then। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल 2 पाई आयोटा सिग्मा आर। नेक्स्ट है हमारा, टू इवेल्यूट 0 से 2 पाई लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेशन करना है फाई कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा डी थीटा द कंटूर यूज्ड इन इज। तो इसका हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? 10th का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यूनिट सर्कल। नेक्स्ट है W इक्वल T1 Z इक्वल Z प्लस 1 देन T1 इनवर्स W इज। तो ये किस तरीके से करते हैं हम, इसे देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है हमारा? W इक्वल TZ, हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है किस तरीके से AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। तो इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं? अगर हमें यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी हो या फिर टी इनवर्स w निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? d को इस साइड ले जाते हैं, माइनस का साइन लगा के यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो यहाँ आ जाता है एंड z की जगह w प्लस b एंड यहाँ पर सी डब्ल्यू एंड इसके कॉफिशिएंट को नीचे ले आते हैं माइनस का साइन लगा के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर जो T1 माइनस डब्ल्यू है वो किस तरीके से निकालेंगे? इक्वल, यहाँ पर देखिए किस तरीके से है, जो T1 Z की वैल्यू है, जो T1 Z है, जो हमारा W है वो क्या है? Z माइनस 0 अपॉन Z प्लस 1। तो इस कॉफिशिएंट को यहाँ पर ले आएंगे माइनस का साइन लगा के -1W एंड ये हो जाएगा -0 अपॉन W एंड यहाँ का जो कॉफिशिएंट है उसे माइनस का साइन लगा के नीचे लग देंगे -1। तो ये हो जाएगा माइनस के W अपॉन W माइनस 1। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा T1 Z इक्वल Z प्लस 2 अपॉन Z प्लस 3 एंड T2 Z की वैल्यू क्या है? Z अपॉन Z प्लस 1। देन यहाँ पर T1 T2 Z की वैल्यू है, T1 T2 Z की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं हम। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम T1 T2 Z की वैल्यू रखेंगे, T2 Z की वैल्यू है Z अपॉन Z प्लस 1। अब हमारा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का है, तो यहाँ पर z की जगह हम क्या मान के चलेंगे? z अपॉन z प्लस 1। तो यहाँ पर जितनी भी जगह z है उस जगह हम लिखेंगे z अपॉन z प्लस 1। तो z अपॉन z प्लस 1 प्लस 2 एंड ये हमारा हो जाएगा z अपॉन z प्लस 1 प्लस 3। तो ये निकल कर आएगा z प्लस 2z प्लस 2 एंड ये हो जाएगा z प्लस 1 अपॉन z प्लस 3z प्लस 3 अपॉन में z प्लस 1। इससे ये हमारा कट हो जाएगा एंड ये निकल कर आ जाएगा 3z प्लस 2 एंड अपॉन में 4z प्लस 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ t w इक्वल z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज। तो फिक्स्ड पॉइंट निकालने के लिए हम सिंपल सा क्या करते हैं कि जो w होता है इसकी जगह z पुट कर देते हैं एंड फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम इसकी जगह क्या पुट करेंगे? W की जगह z पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा
z इक्वल z माइनस वन अपॉन z प्लस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर प्लस z इक्वल z माइनस वन। इससे ये वैल्यू कट हो जाएगी एंड ये हो जाएगा z स्क्वायर इक्वल माइनस वन। माइनस वन की जगह हम आयोटा स्क्वायर रख देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि माइनस वन होती है, तो z इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ w इक्वल z अपॉन z माइनस टू। सेम इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर क्या कर लिखना है, z इक्वल z अपॉन z माइनस टू। इसको सॉल्व करके z स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2z इक्वल z एंड ये यहाँ पर हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 3z इक्वल ज़ीरो, तो z कॉमन, z माइनस 3 इक्वल ज़ीरो, तो जो z की वैल्यू आ जाएगी वो 0 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स किसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं dw अपॉन dz एंड उसकी जो वैल्यू है हम किसके इक्वल रख देते हैं, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के इक्वल या इन्फिनिटी आना चाहिए। कहने का मतलब हम इसका d अपॉन डी जेड निकालेंगे और किस वैल्यू के लिए हमें ये जो हमारा वैल्यू आएगी वो ज़ीरो और इन्फिनिटी आएगी, उसको हम करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम d अपॉन डी जेड निकालेंगे तो ये जो हमारा नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, सी जेड प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो ये हमारा पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा, ये पूरा फंक्शन। ठीक है, तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, इसको जब ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे सी जेड इक्वल माइनस डी, तो जेड की वैल्यू माइनस की डी अपॉन सी। तो ठीक है, और अगर हमें इन्फिनिटी चाहिए तो इन्फिनिटी कैसे आती है इसकी वैल्यू, ये तो इन्फिनिटी आ गई, और ज़ीरो कैसे आती है, अगर नीचे वाली की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इसको जब इन्फिनिटी के इक्वल रखेंगे तो जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ z1 z2 z3 z4 आर डिस्टिंक्ट पॉइंट देन क्रॉस रेशियो इज। तो क्रॉस रेशियो हमारे पास क्या होता है निकालने के लिए, अगर फोर हमारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, z1 माइनस z2 z3 माइनस z4 अपॉन z2 माइनस z3 z4 माइनस z1। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए ये हमारा द नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल z अपॉन z माइनस टू इज। तो हमें ये जो हमारी फॉर्म, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है इसकी हमें नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है। तो ये किस तरीके से फाइंड होता है इसे मैं आपको पीछे सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म किस तरीके से बन के आएगी, w माइनस अल्फ़ा अपॉन w माइनस बीटा इक्वल z माइनस अल्फ़ा अपॉन z माइनस बीटा एंड यहाँ पर लैम्डा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ा बीटा निकालने पड़ेंगे। अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के क्या निकालेंगे हम, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का अभी मैंने आपको मेथड बताया है, w की जगह z पुट कर देंगे, ये हो जाएगा z इक्वल z अपॉन z माइनस टू एंड ये वाला तो सेम यही क्वेश्चन मैंने कराया था आपको अभी तुरंत। तो z स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2z एंड ये हो जाएगा हमारा z, ये साइड आएगा z स्क्वायर माइनस 3z इक्वल ज़ीरो, तो जो z माइनस 3 इक्वल ज़ीरो और जो फिक्स्ड पॉइंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, z इक्वल 0,3। अल्फ़ा हम 0 ले लेते हैं एंड जो बीटा है वो हम 3 ले लेते हैं। तो अब हमें w माइनस अल्फ़ा अपॉन w माइनस बीटा निकालना है। तो w माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से w माइनस अल्फ़ा सिंपल है, w माइनस 0 हो जाएगा, और w माइनस बीटा जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, w माइनस 3। देखिए यहाँ पुट कर देते हैं हम, w माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 और w माइनस बीटा की कितनी है 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्म से हमें इस फॉर्म में लाना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, w की वैल्यू पुट कर देंगे तो w इक्वल कितना है, z अपॉन z माइनस टू अपॉन w माइनस 3, तो z अपॉन z माइनस टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे वैल्यू। तो w अपॉन w माइनस 3 इक्वल क्या हो जाएगा, z अपॉन z माइनस टू एंड इसका एलसीएम लेंगे तो z माइनस 3z प्लस 6 हो जाएगा एंड अपॉन में z माइनस 2, z माइनस 2 से z माइनस 2 कट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा w अपॉन w माइनस 3 इक्वल,
यहाँ से क्या होगा, z अपॉन माइनस के 2z प्लस 6। अब हमें ये किस फॉर्म में लाना है, z माइनस अल्फ़ा अपॉन z माइनस बीटा। तो z माइनस 0 अपॉन z माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, इस फॉर्म में लाना है। तो हम यहाँ से क्या करें, -2 कॉमन ले लें नीचे से, तो ये बन जाएगा w अपॉन w माइनस 3 इक्वल 1 अपॉन -2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये ऊपर तो यही रहेगा z अपॉन ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लिखते भी चलिए, ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालने पर अगर हमने -2 कॉमन निकाल लिया तो z माइनस 3। तो ये वाली जो फॉर्म आ गई आपकी क्या आ गई, नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसे हम बाइलिनियर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा होता है उससे हम नॉर्मल फॉर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर 17th का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फॉर द सीरीज समेशन n अपॉन 2n z की पावर n द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 अपॉन r इक्वल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n। ठीक है, ये ROC निकालने का फॉर्मूला है ये। और सीरीज किस तरीके से दे रखी हो, जब हमारी सीरीज a n डॉट z n की फॉर्म में। तो a n की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, तो हम इस फॉर्मूले से इसे निकालते हैं। देखिए किस टाइप से निकालेंगे। तो ए एन क्या है, अभी फॉर्मूला जस्ट मैंने आपको बताया है, ये जेड एन हो गया, ए एन की जगह एन अपॉन 2n। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर इक्वल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ए एन प्लस 1 बनेगा वो क्या बन जाएगा, एन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर एन प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ये अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन n। ये बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 n डॉट 2 इंटू 2 की पावर n इंटू n, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2 यहाँ पर n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, अब हमें क्या पुट करना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू निकालने पर हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मिल जाएगा 2, यहाँ पर है n प्लस 1 अपॉन n। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 1 प्लस 1/n। यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करना है हमें इसमें। तो जब हम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/2। तो 1/r इक्वल 1/2। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू आ गई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट, वो कितना आ गया 2। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा 2। तो आंसर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेम, इसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। ए एन प्लस 1 देखिए हमारा यहीं पे साइड में सॉल्व करके बता देती हूँ। तो ए एन प्लस 1 क्या आएगा हमारा, एन प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर हमें अपॉन में ए एन करना होता है, तो अपॉन में एन क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हमारा कैसे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, एंड यहाँ पर n प्लस 1 बचेगा, n प्लस 1, एंड यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए इसको मैं यहाँ पे स्पेस कम है, पीछे ही सॉल्व करते हैं। देखिए इसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए एन की वैल्यू ये है एन फैक्टोरियल अपॉन एन स्क्वायर। एन प्लस 1 हमारा क्या है, एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एन प्लस 1 अपॉन एन जो निकालेंगे वो कितना निकलेगा, एन प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। इसको जब हम क्रॉस जब काटेंगे तो किस टाइप से कटेगा, ये एन प्लस 1 ये टूट जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट हो जाएगा, एन प्लस 1 से एन प्लस 1 बार कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा एन स्क्वायर अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ROC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
an+1/n की वैल्यू में n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से अब हमें क्या करना है, 1/r n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, नीचे से n कॉमन ले लेंगे एंड ये हो जाएगा 1+1/n। n से एक बार कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0 इक्वल इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर जो हमारी r की वैल्यू निकल कर आएगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा, तो यहाँ पर 0 आएगा। हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इसलिए हम किस पर करेक्ट कर देंगे, नन ऑफ दीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द पावर सीरीज समेशन ए एन जेड एन इज कन्वर्जेंट बट द सीरीज समेशन ए मोड में ए एन जेड एन इज नॉट कन्वर्जेंट देन द सीरीज समेशन एन इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड एन इज सेट टू बी। तो अगर इस टाइप से हमारा पावर सीरीज होती है, किस टाइप से, देखिए कि अगर हम बिना मोड के कर रहे हैं तो वो कन्वर्जेंट आ रही है, लेकिन अगर हम सारी वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जा रही है, कन्वर्जेंट नहीं होती है। तो इस टाइप की सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट। मैंने सभी यूनिट्स के आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप बुक में से भी कर सकते हैं, मॉडल पेपर में से भी कर सकते हैं। तो अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।